नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोलो लेवलिंग की मानव एक्सप्रेशन वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। एंड इससे पहले के जितने भी पार्ट थे उन सबको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जिन्होंने ने जो स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा दिया था एंड जो बाकी के हंटर थे ना वो भी अंदर आ चुके हैं। एंड उनमें से एक हंटर ने जिन्नू के ऊपर हमला करा था, जिससे कि जिन्नू पीछे जाके गिर जाता है एंड वो फिर खड़ा होता है क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बोला है कि इन लोगों को मार दो। तो उससे आगे की कहानी अब देखेंगे। सो डुनसुक मार खाने के बाद खड़ा हो चुका है एंड वो डिसाइड कर चुका है कि मुझे इन 8 के 8 लोगों को मारना होगा। जब जिन्नू खड़ा हो जाता है तो बाकी के हंटर युआन से बोलते हैं कि भाई तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम एक ई लेवल के हंटर को भी नहीं मार पा रहे हो। डांसो फिर युआन से बोलता है कि इस बात को सीरियस लो एंड मैं सच में चाहता हूँ तुम इसे मार दो, तो अपनी पावर को फुल यूज करना। युआन से बोलता है मैंने तो सच में सीरियस ही अटैक करा था, मेरे पास जितनी पावर थी मैंने सब लगा के इसके ऊपर अटैक करा था। वो कहता है मुझे नहीं पता ये बच कैसे गया, मैंने तो अपनी सारी की सारी पावर्स इसके ऊपर लगा दी थी, हो सकता है इसने डॉज कर दिया हो या फिर मेरा निशाना चूक गया हो। जिन्नू उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, उनसे बोलता है कि तुमने एक इंसान की लाइफ के साथ खेला है एंड इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्या तुम उसके लिए तैयार हो। तभी डांसू का एक साथी बोलता है कि ये भाई कहना क्या चाहता है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर जिन्नू उनसे बोलता है कि तुम हंटर हो, तुम्हें तैयार रहना चाहिए इस डंजन के अंदर कभी भी शिकार बनने के लिए एंड शिकार करने के लिए, क्योंकि ये एक डंजन है, यहाँ पर कोई भी कभी भी किसी का भी शिकार बन सकता है। डांसू का एक साथी उसे बोलता है बॉस आप रहने दीजिए, मैं इसे देखता हूँ। फिर वो जिन्नू के पास जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख लेता है और उससे बात करता है। वो उसे बोलता है बच्चे मुझे लगता है तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। वो ऐसा बोलते ही इतने में जिन्नू अपना खंजर निकालता है जो कि उसका टैगर है, उसके गर्दन पे रखता है एंड नीचे खींच देता है एंड ऐसा करके वो उस बंदे को मार देता है। डांसू उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने ये कैसे कर दिया। तभी जिन्नू के सामने एक विंडो भी ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सिर्फ 7 बंदे बचे हैं, एक बंदा तुमने मार दिया है। डांसू के जो बाकी के साथी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे के पास ये डैगर कहां से आया एंड इसने इस हंटर को कैसे मार दिया। डांसू जिन्नू की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है मेरे जिस हंटर को इसने मारा है वो डी लेवल का था एंड वो चाहे कितना भी ऑफ गार्ड क्यों ना हो, एक डी लेवल के हंटर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसने ये कैसे करा। दूसरी तरफ जिन्नू अपने आप से बोल रहा होता है कि मैंने एक हंटर को मार डाला, मैंने एक इंसान को मार दिया एंड मैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी या फिर इसका ब्लेम जो सिस्टम पे क्यों ना डाल दूं, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैंने इस बंदे को मारा है। लेकिन अगर मैं इस बंदे को नहीं मारता तो ये बंदा मुझे मार देता, मुझे इन लोगों को मारना ही होगा, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे सामने हमेशा सिचुएशंस आएंगी एंड मुझे स्ट्रांग बनना होगा। डांसू को अपने बाकी साथियों को बोलता है कि मुझे नहीं पता इस बंदे ने कैसे करा, लेकिन तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना, अलर्ट रहना। फिर डांसू युआन से बोलता है कि दोबारा इसके ऊपर अटैक करो। तो युआन जो होता है अपनी मैजिकल पावर से एक बॉल बनाता है एंड फिर से जिन्नू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्नू उसके अटैक से डॉज करते करते आगे बढ़ रहा होता है। वो इतने आगे बढ़ जाता है फिर उसके हाथ को काट देता है, सिर्फ उसके हाथ को नहीं उसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे कट लगाता है जिससे कि उसकी पूरा का पूरा शरीर कट जाता है। डांसू ये देख के फिर से घबरा जाता है एंड डांसू के जो बाकी साथी होते हैं वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्नू उससे भी बच जाता है, उसे भी मार देता है। जो दूसरा बंदा होता है वो सोच रहा होता है ये इतना फास्ट कैसे हो गया, ये हमारे अटैक से कैसे बच रहा है, ये तो सिर्फ ई लेवल का हंटर है, इसके ऊपर मेरे अटैक काम क्यों नहीं कर रहे। इतने में जिन्नू उसके ऊपर अपना डैगर मारता है, उसका पैरालिसिस इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वो हंटर हिल नहीं पाता। वो हंटर वहीं पे खड़े खड़े जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, वो दर्द में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। बाकी के हंटर इस चीज को देखते हैं, वो बोलते हैं यार ये बंदा तो मैजिक पावर यूज कर रहा है। जिन्नू बाकी के हंटर के ऊपर भी पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट कर देता है एंड ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर से खून निकलना चालू हो जाता है। वो सारे के सारे लोग चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे आखिर ये है कौन, ये ई लेवल का हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिन्नू डांसुक के अलावा बाकी 7 मेंबर को मार देता है। वो डांसुक के पास जा रहा होता है, इतने में डांसुक सोच रहा होता है इसने तो सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर मेरे सारे हंटर्स को मार दिया। इनमें से कुछ लोग तो डी लेवल के हंटर थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर डांसू जिन्नू से बोलता है कि तुमने तो अपनी पावर्स में से छुपा के रखी है, तुम ई लेवल के तो नहीं हो, तुमने अपनी पावर्स को गलत बताया है एंड मुझे लगता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है। एंड ऐसा बोल के वो उसकी तरफ बढ़ता है। डांसू से बोलता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ एंड वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है एंड उसकी तरफ अटैक करता है। डांसू अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, साथ ही साथ ये भी सोच रहा होता है कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसने अभी अभी डंजन के बॉस को हराया एंड मेरे 7 साथियों को भी मारा है, तो ये जरूर बहुत ज्यादा थक गया होगा। डांसू को अपनी शील्ड को आगे कर लेता है एंड ये सोच रहा होता है कि जिन्होंने छोटे से डैगर के साथ तो मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा एंड वो आगे बढ़ता है। वो ये सोच रहा होता है कि अगर ये मेरी शील्ड से टकरा भी गया तो इसका शरीर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा थक चुका है। वो आगे बढ़ता है, इतने में जिन्नू वहां से हट जाता है एंड सीधा डांसुक के सामने आ जाता है, उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखता है एंड उसे बोलता है लीडर डांसुक तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। फिर वो उसका सर पकड़ कर जमीन में दे मारता है एंड उसे बोलता है तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को मैं जब भी मारता
मारता हूँ ना तो मेरा लेवल बढ़ जाता है एंड मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। एंड ये सब कुछ बहुत कम सेकंड के अंदर हुआ होता है, तो इसलिए डांसुक गिरने के बाद सोच रहा होता है अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, मैं जमीन पे कैसे आ गया हूँ, क्या इसने मुझे मार दिया। डांसुक फिर से उठकर बैठ जाता है, उसकी तरफ हाथ ऐसे करते हुए बोलता है तुम ई लेवल के हंटर हो ही नहीं सकते, मुझे लगता है कि तुम एक फॉल्स रैंकर हो। डांसुक फिर रोने लग जाता है, उसे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा का सारा पैसा दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस डंजन के अंदर जितने भी माना क्रिस्टल है सबके सब तुम रख लो, एंड मेरे पास जो मैजिकल क्रिस्टल है ना वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिनू फिर डांसुक से बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे बंदे से माफी मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश करी है। तभी डांसुक जिनू की तरफ चिल्लाता है, उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के बच जाओगे, तुम मुझे मार सकते हो। जिनू उससे बोलता है कि ये तो तुमने ही कहा था कि इस डंजन के अंदर जो भी होता है बाहर वालों को पता नहीं चलता। डांसुक जिनू की तरफ चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है। इतने में ही जिनू जो होता है अपना डैगर निकालता है, उसका गला काट देता है, उसका गर्दन अलग कर देता है एंड उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता, उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। डांसुक के मारने के बाद वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है एंड बोलता है यार इस पे तो खून लग गया है, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं एंड थोड़े से छोटे भी हो गए हैं। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है ना मेरी बॉडी भी बढ़ती जा रही है एंड मेरे कपड़े भी छोटे हो गए। जिनू जिन्हो की तरफ देखता है, वो दूर बैठे उल्टी कर रहा होता है। जिनू जिन्हो के पास जाता है, उसे बोलता है कि यहाँ का जो बॉस था वो मर चुका है एंड ये डंजन जो है बहुत ही कम समय में बंद भी होने वाली है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी जिन्हो के सामने एक विंडो अपीयर होती है, उस विंडो के ऊपर लिखा होता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर दिया है, बदले में उसे 3 रिवॉर्ड भी मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड होता है रिकवरी स्टेटस, सेकंड रिवॉर्ड होता है उसको 10 पॉइंट मिल जाते हैं, थर्ड रिवॉर्ड होता है उसको मिल जाता है स्किल्स ब्लड लस्ट की। फिर हमें बताया जाता है ब्लड लस्ट स्किल के बारे में। इस पावर को यूज करके तुम अपने एनिमी को स्टेट ऑफ फियर के अंदर डाल सकते हो 1 मिनट के लिए एंड तुम 1 से ज्यादा टारगेट भी इस पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सीन होता है अमेरिका का। डांसुक का भाई डांसू जो कि सो रहा होता है वो अचानक से उठ जाता है, वो कहता है मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए, शायद से मैंने कोई बुरा सपना देखा है, इस समय पता नहीं कोरिया के अंदर क्या टाइम होगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है। वेंजर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं, उसी टाइम पर उनका असिस्टेंट के सामने आता है, उनसे बोलता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वेंजर उनसे बोलता है कि क्या बात करनी है। फिर असिस्टेंट वेंजर से कहता है कि एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए एंड सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जिनमें से एक की रैंक डी है एंड एक की रैंक ई है। वेंजर फिर असिस्टेंट को बोलता है कि जैसे तुमने बताया कि वो दोनों लो रैंक के हंटर हैं, तो हो सकता है कि वो दोनों वहां से भाग के आ गए हों एंड इसीलिए वो दोनों बच भी गए। फिर असिस्टेंट उनसे बोलता है कि नहीं वो भागे नहीं है, उन्होंने डंजन को क्लियर कराया एंड वो वहां से बहुत सारे माना क्रिस्टल एंड मैजिक क्रिस्टल भी लेकर आए हैं। असिस्टेंट वेंजर से बोलता है कि जिन लोगों के पास बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट थे, शायद से उसी ने डंजन के बॉस को मारा होगा एंड उसकी रैंक भी हाई है। लेकिन मुझे एक बात की समझ में नहीं आई कि इस डंजन के अंदर सी लेवल के हंटर कैसे मर गए, जबकि जो डंजन था वो तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। वेंजर उसे बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जरूर इसके पीछे कोई और बात है, जो भी बात है जल्दी से बता दो। असिस्टेंट उसे बोलता है कि जो मेन बात है वो मैंने अब तक बताई नहीं है, अब बताता हूँ। असिस्टेंट भी वेंजर से बोलता है कि जो सेकंड बंदा जो बच के आया है ना वो वही है जो कि ई रैंक के डंजन से बच के आया था उस टाइम पर जब डबल डंजन खुली थी एंड इसका नाम संग जिन वू है। मैनेजर उसे बोलता है कि तुम्हारा उस पर शक जायज है, लेकिन हम उसका टेस्ट कर चुके हैं, उसको कोई भी सेकंड अवेकनिंग नहीं मिली है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा शक करने की जरूरत है नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन मत करो। फिर असिस्टेंट बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि उस डंजन के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका भाई जो अमेरिका में रहता है। असिस्टेंट की बात सुन के वंजन बोलते हैं कहीं तुम डांसू की बात तो नहीं कर रहे। असिस्टेंट बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिर वंजन बोलते हैं कि डांसू के भाई की रैंक तो एस है एंड वो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए हम इस केस को जाने नहीं दे सकते, इसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। नेक्स्ट सीन जिन्नू के घर का होता है। जिन्नू अपनी बहन के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आया हुआ होता है, उसकी बहन बोलती है आज कुछ अच्छा हुआ है। जिन्नू बोलता है अच्छा हुआ है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम खाओ ना। साथ ही साथ वो ड्रिंक कर रहा होता है लेकिन उसको चढ़ नहीं रही होती है, तभी उसके सामने एक विंडो भी अपीयर होती है जिसपे लिखा होता है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पिया है जो कि तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं था एंड उसका जो इफेक्ट है हमने नलिफाई कर दिया है। जिन्नू बोलता है अपने सिस्टम की वजह से मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या कोई भी पॉइजन असर नहीं करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू के सिस्टम ने उससे क्या कहा था जब वो पहली बार प्लेयर बनने वाला था। उस टाइम पर उसके सामने एक विंडो अपीयर हुई थी जो कि उसने उस टाइम पर नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ा था। उस पर लिखा होता है कंडारो की ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर है, एक ऐसे स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट करी है। कंडारो की ब्लेसिंग की वजह से ही तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग बनते ही जाओगे एंड पूरी लाइफ तुम हेल्दी रहोगे एंड कोई भी पॉइजन तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। फिर जिन्नू अपने पैर की तरफ देखते हैं, ये सोच रहा होता है कि मेरा पैर जन के अंदर कट गया था लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पैर वापस आ गया। फिर जिन्नू हैरान होकर सोचता है कि सच में मेरे ऊपर कोई भी पॉइजन असर नहीं करेगा एंड उसको एक आइडिया आता है। उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे के अंदर जाने के बाद वो कसाका का वेपन निकालता है अपनी इन्वेंट्री से एंड उसे पी लेता है एंड वो जहर को पीते हुए सोच रहा होता है कि अगर ये बात सच है तो ये जहर मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। तभी उसका सिस्टम उसको बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जहर चला गया है एंड हमने उसको नलिफाई कर दिया है। इसको देखकर जिन्नू बोलता है ये तो वाकई में ही काम कर रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइजन असर कर ही नहीं सकता। तभी उसकी बहन उसकी गेट की तरफ आती है, उसे बोलती है क्या तुम किसी जिन्हो को जानते हो, वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है। नेक्स्ट सीन होता है कैफे पेनी नाम की एक शॉप का। वो जिन्हू से मिलने के लिए इस शॉप पर आया हुआ होता है। जिन्हो वहाँ पहले से होता है, वो जिन्हो को देखते ही बोलता है सर इधर
अंदर आ जाइए, यहाँ पर बैठिए। जिन्हो से बोलता है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? फिर जिन्हो से बताता है गिल्ड के अंदर मेरे कुछ कनेक्शंस हैं एंड उन्हीं से मेरे को आपका नंबर मिल गया, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे? जिन्हो से बोलता है नहीं, आप काम की बात बताओ। जिन्हो से कहता है कि मुझे लगा था हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। फिर जिन्हो से कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई थी। फिर जिन्हो से बोलता है कि तुमने मुझे सारे के सारे माना क्रिस्टल दे दिए थे, अपने हिस्से के भी, एंड उन्हें बेचकर मैंने 1,08,000 युआन कमाए हैं। एंड दूसरी बात ये भी कि तुमने बाहर आकर मेरे बारे में किसी और को नहीं बताया। जिन्हो से कहता है कि वो लोग हमें मारना चाहते थे, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देते, आपने बिल्कुल ठीक करा। जिन्हो से बात तो कर ही रहा होता है लेकिन ये भी सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है फॉल्स रैंक कर है, ये चाहे तो मुझे मार सकता है, ये लोग साइकोपाथ होते हैं, लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। कांग जिन्हो से कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें जो भी काम है जल्दी से बताओ। जिन्हो से बोलता है कि मैं अपनी पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाएं, हम लोग डंजन के अंदर जाकर साथ में रेड्स किया करेंगे। लेकिन जिन वो उसे मना कर देता है। जिन्हो उसे बोलता है मैंने तो अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कही, आपने पहले मना कर दिया। एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, बाकी की बातें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत। मैं कमजोर हूं इसलिए मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन